हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th के बच्चों का डिमांड था कि सर क्लास 8th के मैथ का वीडियो दीजिए। तो मैं आज क्लास 8th के जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका 1G लेसन करके है, उसका फर्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि परिमेय संख्या को कैसे सॉल्व किया था, यानी परिमेय संख्या का कैसे मल्टीपल किया जाता है, कैसे डिवीजन किया जाता है, कैसे एडिशन होता है और कैसे सब्सट्रैक्शन होता है, यानी जोड़ गुणा घटाना और सब बहुत सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि परिमेय संख्या क्या होता है। यदि आप परिमेय संख्या नहीं जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं तो अब बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां करेंगे। इसलिए सबसे पहले आप लोग इस वीडियो में जान लीजिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। उसके बाद से मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर 6 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। उन 6 क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे परिमेय संख्या को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो परिमेय संख्या होता है क्या होता है, परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसके कहने का मतलब ये हुआ, परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या है जिसे P/Q यानी जिसे डिवीजन के रूप में तो लिखा जा सकता है, बट जो डिवीजन होगा यानी नीचे जिसे हम डिवाइड करेंगे वह संख्या कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसे मान लीजिए आप कोई संख्या ले लिए 15/4, यानी नीचे का जो ये वैल्यू है एक कभी 0 नहीं होना चाहिए। माइनस में भले ही हो बट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब नीचे का वैल्यू किसी भी संख्या में जब हम 0 से भाग देते हैं तो उस पूरे संख्या का जो वैल्यू होता है, इस पूरे संख्या का वैल्यू जो होगा, यदि ये नीचे 0 हो जाएगा तो पूरे संख्या का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए नीचे का जो मान होगा वह कभी भी 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या में। ये परिमेय संख्या का शर्त है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 6 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। उन 6 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा और बाकी के जो क्वेश्चन बतते रहेंगे आप उसे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके जरूर बताइएगा कि आंसर कितना आया। और अभी कोई दिक्कत भी होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन दिया है -8/5 स्मॉल ब्रैकेट कॉमा 1/-10 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप पढ़ेंगे तो लिखा है निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट संख्या और ये हुआ हमारा सेकेंड संख्या या सेकेंड नंबर। तो इस संख्या में इस संख्या से भाग देना है। अब कैसे भाग देंगे, बहुत ही आसान मेथड से एक बार आप लोग समझ लेंगे, उसके बाद से सॉल्व करना बाकी के जो क्वेश्चन है वह आसान हो जाएंगे। तो देखिए अगला स्टेप हम क्या करने वाले हैं, अगला स्टेप हम यहाँ पर लिखेंगे -8/5 स्मॉल ब्रैकेट, पहले संख्या में दूसरे संख्या से भाग देना है। तो हम यहाँ पर भाग का सिंबल या भाग का जो चिन्ह होता है उसे लगा लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1/-10। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा -8/5 और जहां पर भाग का हम चिन्ह लगाए हैं वहां पर हम क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। जैसे ही गुणा का चिन्ह लगाएंगे दूसरा संख्या जो हमारा क्या होगा, पलट जाएगा। यानी कहने का मतलब नीचे का नंबर ऊपर चला जाएगा और ऊपर का नंबर जो होगा नीचे आ जाएगा। तो -10 ऊपर हो गया और 1 जो होगा वह नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा, अब चाहे तो आप इसी स्टेप में जो है जो कटने वाला है उसे काट सकते हैं। तब देखिए जब यह गुणा का चिन्ह हो गया यानी पूरे को आप चाहे तो, चलिए आप छोटे क्लास में तो आप लोगों के लिए यहाँ पर बताते हैं -8/5 गुणे -10/1 ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप यदि ब्रैकेट देंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा समझने में। अगला स्टेप होगा 10 से 8 में हम गुणा कर लेंगे
तो माइनस माइनस है। सबसे पहले आप लोगों को चिन्ह परिपाटी का नियम बताए थे, जो होता है माइनस और माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस। यदि माइनस माइनस में गुणा होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। प्लस और माइनस में गुणा होता है तो यह माइनस हो जाता है। और यदि माइनस और प्लस में गुणा होता है तो भी माइनस हो जाता है। और प्लस गुणे प्लस होता है तो भी प्लस हो जाता है। यानी कहने का मतलब हमारा मिला जुला करके ये रहा कि माइनस और माइनस में यदि गुणा करते हैं तो प्लस, माइनस प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, या माइनस और प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, और प्लस प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस। ये जो रूल है यह बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आप लोग अपने कॉपी के नोटबुक के कॉर्नर पे या फर्स्ट पेज पर इसे लिख सकते हैं। यह गुणा करने में जो चिन्ह परिपाटी का नियम होता है यह बहुत हेल्प करता है। अब देखिए हमारा जो है माइनस और माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से प्लस हो जाएगा। अब प्लस को लिखें या ना लिखें तो 8 में 10 का गुणा होगा 80 हो जाएगा, और 5 में 1 का गुणा होगा तो 5 हो जाएगा। अब 5 से 80 में आप भाग देंगे तो 5 एकन्ना 5, और 5 से 16 बार में यह कट जाएगा। तो कुल मिला जुला करके जो हमारा आंसर हुआ यह 16/1 हुआ, या इसे आप लिख सकते हैं ओनली 16। ये हमारा आंसर हो गया। मैं कहना यह चाहता था इस स्टेप में आप लोगों को कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम गुणा करके आगे जाकर काटे हैं, बट यहाँ पर ये भी आप कर सकते हैं 5 से 10 को काट सकते हैं तो 5 एकन्ने 5 हो जाएगा और 2 बार में कट जाएगा। तो 2 से 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस तरह से हमारे कहने का मतलब ये है जब आप इसके काटेंगे तो 5 एकन्ने 5, 5 दूना 10। अब -2 यहाँ पर है और -8 यहाँ पर है तो माइनस माइनस में गुणा होता तो प्लस हो जाता और 16 हो जाता। 8 में 2 का गुणा होता, नीचे 1 में 1 का गुणा होता, 1 ही रहता। इसे आप ऐसे भी 16 लिख सकते थे आंसर। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए समझने के लिए बता देता हूँ। ये थोड़ा क्वेश्चन हार्ड देखने में दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन देखिए कितना इजी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है 65/16 माइनस 65/16 कॉमा 13/-32। इसे आप देखिए चुटकियों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को समझने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, -65/16 लिख लेना है और पहली संख्या में इस दूसरी संख्या से भाग देना है। ये हुआ पहली संख्या, ये हुआ दूसरी संख्या। इस पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है तो ब्रैकेट रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा लेंगे और दूसरी संख्या आप यहाँ पर जैसे है वैसे लिख लेंगे। अब यहाँ कुछ सोचने वाली बात है कि कैसे हम आसान तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो -65/16 को जैसे है वैसे लिख देंगे और भाग का चिन्ह जो है वहां पर हम गुणा का चिन्ह लिख देंगे। जब गुणा का चिन्ह लिखेंगे तो ये वाला जो नंबर है पूरे के पूरे पलट जाएगा, यानी नीचे का ऊपर हो जाएगा, सिंबल के साथ इसको हम पलटेंगे और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो -32 ऊपर चला गया और 13 नीचे आ गया। अब देखिए जैसा मैं यहाँ पर आप लोगों को बताया था उसके हिसाब से यदि करते हैं तो यहाँ पर अब जब गुणा का चिन्ह हो गया तो यानी पूरा ऊपर का ऊपर गुणा होगा, नीचे का नीचे गुणा होगा। तो इसे आप यहाँ पर काट भी सकते हैं। तो 16 एकन्ना 16, 16 दूना 32 और 13 एकन्ना 13, 13 पच्चे 65। तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और 5 में 2 का गुणा होगा तो 10 हो जाएगा। नीचे है 1 में 1 का गुणा हुआ 1 हो जाएगा। इसे आप ओनली 10 भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बाकी के जो इन 6 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बचे हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, आप इसे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके इसका आंसर जरूर शेयर करिएगा। यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और भी आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं कमेंट में कि कौन से टॉपिक का वीडियो आप लोगों को चाहिए। ऐसे ही कंटिन्यू क्लास 8th का मैं कंटिन्यू मैथ का वीडियो लेकर आता रहूंगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में अगले कुछ
नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,